स्वागत है मेरे चैनल श्री सीता राम जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की संपूर्ण कथा, जो भक्ति, सेवा और बलिदान का प्रतीक है। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी वानर राजा के घर हुआ। वे पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें पवनपुत्र कहा जाता है। बचपन से ही वे अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और चंचल थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। यह देखकर पवन देव नाराज हो गए और संपूर्ण पृथ्वी से वायु हटा ली। तब सभी देवताओं ने आकर उन्हें अनेक वरदान दिए, अग्नि से न जलने का, जल में न डूबने का, अजेयता का, और सूर्य देव ने दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद दिया। परंतु ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया कि वे अपना बल भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। इसलिए हनुमान जी विनम्र बने और शांत चित्त से रहते। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्रीराम उन्हें खोजते हुए सुग्रीव से मिले, तब हनुमान जी की राम से पहली भेंट हुई। ब्राह्मण रूप में आए हनुमान जी श्रीराम से मिले और उनका रूपस्वरूप देखकर वे उनके भक्त बन गए। उन्होंने श्रीराम को कंधों पर बैठाकर सुग्रीव से मिलवाया और राम सुग्रीव की मित्रता करवाई। जब सीता माता के लंका में होने की सूचना मिली तो समुद्र पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जामवंत ने हनुमान को उनका बल याद दिलाया। तभी हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसी राक्षसियों से टकराए, लेकिन अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रावण की नगरी का निरीक्षण किया और अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन दिया कि प्रभु जल्द उन्हें लेने आएंगे। सीता माता ने चूड़ामणि देकर राम तक संदेश भेजा। वापसी से पहले हनुमान जी ने लंका में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने राक्षसों को हराया और पूंछ में आग लगने पर पूरी लंका को जला दिया, परंतु सीता माता और वाटिका को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वे राम जी के पास लौटे और सारी कथा सुनाई। श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले से लगा लिया। लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा, जो हिमालय में थी। हनुमान वहां पहुंचे, लेकिन पहचान न पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। श्रीराम ने इस सेवा पर हनुमान से वर मांगने को कहा। हनुमान ने कहा, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। राम ने भावुक होकर कहा, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान का नाम भी लिया जाएगा। रामराज्य स्थापना के बाद भी हनुमान ने कभी पद या सम्मान नहीं चाहा। वे सदा सेवक बने रहे। श्रीराम के पृथ्वी छोड़ने के बाद भी हनुमान जी धरती पर जीवित रहे, ताकि वे राम नाम का प्रचार कर सकें और भक्तों की रक्षा करते रहें। कहा जाता है कि जहाँ रामकथा होती है वहाँ हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। संकट के समय भक्त उन्हें पुकारते हैं, संकट मोचन हनुमान, और वे तुरंत सहायता को आते हैं। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे निस्वार्थ भक्ति, सेवा, समर्पण और विनम्रता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कभी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, जो किया राम के लिए किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आज भी जब कोई डरता है, जब कोई थक जाता है, तो वह कहता है जय बजरंगबली, और उसकी आत्मा फिर से जाग उठती है। इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।